हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन अब बहुत पास है, आपको बहुत जल्दी आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे और हमने एसबीआई पीओ स्पेसिफिकली चला रखी है अपनी सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली आपकी क्लासेस होती है। हर रोज सुबह 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। हमारे क्लासेस का टारगेट रहता है कि 20 मिनट में कैसे आप 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या तरीके होते हैं जिनसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। 2026 में आप जिस तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हो, जिस तरह का एग्जामिनेशन का लेवल है या जो क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सेम उसी तरीके से हमारा सेशन डिजाइन होता है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करो और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं किया उन क्लासेस को भी जरूर से फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, आपका क्या आंसर निकलता है, कितनी जल्दी आप उसका आंसर निकालते हो, किस तरह से निकालते हो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। एक बात और, जब भी आप एसबीआई पीओ की तैयारी करते हो तो एक लेवल अप ट्राई किया करो। जैसे आप सिलोजिज्म कर रहे हो तो उसमें 4 स्टेटमेंट वाले सिलोजिज्म करने का ट्राई किया करो। वो 2 स्टेटमेंट वाले सिलोजिज्म अब एसबीआई पीओ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो क्लर्क में देखने को मिलते हैं। इसलिए थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने का ट्राई किया करो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या रखा है कि सम सीपीयू आर कीबोर्ड्स। ओके, सम सीपीयू आर कीबोर्ड्स। ठीक है, फिर क्या रखा है, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड्स आर चार्जर। ओनली अ फ्यू कीबोर्ड्स आर चार्जर। सिर्फ कुछ ही कीबोर्ड्स हैं जो कि चार्जर है, सारे नहीं, ओनली अ फ्यू। देन अपने पास नो चार्जर इज यूपीएस। कोई भी चार्जर जो अपने पास वो यूपीएस नहीं है। एंड ओनली अ फ्यू यूपीएस आर हेडसेट। ओनली अ फ्यू यूपीएस है अपने पास जो कि हेडसेट है, सारे नहीं, ओनली अ फ्यू। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि सम हेडसेट आर सीपीयू इज पॉसिबल। कुछ जो हेडसेट हैं वो सीपीयू हो जाएं, क्या ये पॉसिबल है? देखो, पॉसिबिलिटी हमारी तब हो सकती है जब जब तक हमारे पास कोई पक्का ना हो कि वो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट ना हो हमारे पास 100% श्योरिटी से, तब तक उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या कहीं पर भी कहा गया सीपीयू और हेडसेट के बारे में? कहीं पे क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हेडसेट है वो सीपीयू नहीं है। पॉसिबिलिटी के आधार पे वो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट या कोई भी श्योरिटी के साथ, कोई भी एक्यूरेसी के साथ ये चीज नहीं है कि वो हेडसेट है वो सीपीयू नहीं है। ठीक है, इस वजह से अपना कंक्लूजन 1 राइट हो जाता है। सेकंड में कहा है ऑल कीबोर्ड्स आर यूपीएस इज पॉसिबल। सारे कीबोर्ड्स जो है अपने पास वो यूपीएस हो जाएंगे, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड का कुछ पार्ट चार्जर है। ये देखो, कीबोर्ड का ये वाला पार्ट चार्जर है और चार्जर जो है वो कंप्लीटली हमें कह रखा है कि यूपीएस नहीं है। नो चार्जर इज यूपीएस, ये स्टेटमेंट हमें दे रखी थी। इस वजह से अपने पास कह सकते हैं कि जो ऑल कीबोर्ड है अपने पास वो यूपीएस नहीं हो सकता। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट अपनी वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा गया ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स। ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स। ठीक है, नो बर्ड्स आर एनिमल। कोई भी जो बर्ड है अपने पास वो एनिमल नहीं है। ओनली अ फ्यू एनिमल्स आर फॉरेस्ट। ठीक है, ओनली अ फ्यू जो एनिमल है अपने पास वो फॉरेस्ट है। एंड ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट आर जंगल। कुछ फॉरेस्ट है अपने पास जो कि जंगल है। ओनली अ फ्यू एनिमल आर फॉरेस्ट एंड ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट आर जंगल। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 में हमें कहा गया सम फॉरेस्ट आर नॉट बर्ड। कुछ जो फॉरेस्ट हैं क्या वो बर्ड नहीं है? देखो, फॉरेस्ट का जो पार्ट, ये पार्ट जो एनिमल के अंदर है, ये पार्ट बर्ड नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एनिमल है वो बर्ड नहीं है, ये बात हमें कही गई है। तो हाँ, ये बात सही है कि सम फॉरेस्ट जो है अपने पास वो बर्ड नहीं है। सेकंड का है ऑल जंगल्स आर इंसेक्ट इज पॉसिबल। सारे जंगल जो है वो इंसेक्ट्स हो जाएं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखो, ये रहा अपने पास जंगल, ये रहा अपने पास इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या हमको इंसेक्ट्स का जंगल से कोई लिंक दे रखे कहीं पे भी? कहीं पे बता रखे इंसेक्ट्स के बारे में जंगल से कुछ है कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं बता रखा ना। तो
हम ये चीज कह सकते हैं कि हाँ, ऑल जंगल्स आर इंसेक्ट इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ जंगल है वो इंसेक्ट बन जाए, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है कि जो जंगल है वो इंसेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए वजह से अपने पॉसिबिलिटी के आधार पे कह सकते हैं ऑल जंगल्स आर इंसेक्ट पॉसिबल। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। थर्ड देखते हैं। थर्ड में सबसे पहले हमें कहा गया सम दिल्ली इज नॉट मुंबई। ओके, सम दिल्ली इज नॉट मुंबई, मतलब दिल्ली का जो ये कुछ पार्ट है, दिस इज नॉट मुंबई। सम दिल्ली इज नॉट मुंबई, ओनली अ फ्यू मुंबई इज केरला। ओके, ओनली अ फ्यू जो अपने पास मुंबई है वो केरला है। सम केरला जो अपने पास है ये तमिलनाडु है। ओनली अ फ्यू तमिलनाडु इज कर्नाटक। ओनली अ फ्यू जो तमिलनाडु है, सिर्फ कुछ ही जो तमिलनाडु है ये अपने पास कर्नाटका है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रखे हमें नो दिल्ली इज कर्नाटका, कोई भी जो दिल्ली है वो कर्नाटका नहीं है। देखो, दिल्ली का कर्नाटका से क्या बता रखे, दिल्ली का कर्नाटका से कोई लिंक नहीं है। दिल्ली का लिंक सिर्फ हमारे पास मुंबई से है, उसके अलावा ना तो केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से कोई लिंक नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो दिल्ली है वो कर्नाटका नहीं है, अपना फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कहा गया सम कर्नाटका इज दिल्ली। देखो सेम चीज, कर्नाटका का दिल्ली से कुछ का कोई लिंकअप नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं सम कर्नाटका इज दिल्ली। सेकंड भी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब हमारे को दो सेम ऑब्जेक्ट दे रखे हो, दिल्ली और कर्नाटका, कर्नाटका एंड दिल्ली, दोनों सम और नो में हो और दोनों ही रॉन्ग हो, तो वहां पे हमारा आंसर होता है ऑलवेज इधर कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 फॉलोस। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू जो एसबीआई है इज ओनली अ फ्यू एसबीआई दैट इज यूको। ठीक है, फिर कहा गया सम यूको इज आईसीआईसीआई एंड ओनली अ फ्यू आईसीआईसीआई जो अपने पास है ये अपने पास एचडीएफसी है। ठीक है, एंड नो एचडीएफसी इज आईओबी। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहा गया ऑल आईसीआईसी बीइंग आईओबी इज पॉसिबल। क्या जो सारे आईसीआईसी हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी इज पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसीआईसी का ये पार्ट एचडीएफसी में आता है और एचडीएफसी में हमें कह रखा है कि ये आईओबी नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं है। इस वजह से अपने भाई ये कह सकते हैं कि जो ऑल आईसीआईसी हैं ये आईओबी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। सेकंड में कहा गया सम एचडीएफसी बीइंग यूको इज पॉसिबल। कुछ एचडीएफसी अपने पास वो यूको पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, एचडीएफसी का यूको से एज सच तो हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि यूको का कुछ पार्ट एचडीएफसी के अंदर आए तो हमारी कोई भी जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती है। मेनली हमें जो 4 स्टेटमेंट दी गई है उसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए जब हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो इस वजह से अपने कह सकते हैं कि सेकंड कंक्लूजन अपना राइट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ खुद से। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कोशिश करो इस पजल को सॉल्व करने की। फ्लैट फ्लोर पे इस पजल है, टफ नहीं है, प्रीलिम्स के लाइक पजल है, पजल बननी चाहिए आपसे। तो बनाओ इस पजल को खुद से पहले। 8 पर्सन है लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 8 पर्सन है अपने पास, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, उसमें लोअर मोस्ट फ्लोर 1 एंड 2। ईच फ्लोर हैव 2 फ्लैट्स, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए है जो वेस्ट में है, फ्लैट बी से। ठीक है, 4 फ्लोर है इसमें अपने पास, 2 फ्लैट है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। दो पॉसिबिलिटीज की लेके चलते हैं अपने फ्लैट ए और फ्लैट बी के साथ। ठीक है, द एरिया ईच फ्लैट इज सेम। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एच के बारे में कहा गया एच लिव ऑन फ्लैट ए ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। एच जो है फ्लैट ए में रहता है प्लस इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। इवन नंबर फ्लोर हमारे पास दो ही है, फ्लोर नंबर 4 और फ्लोर नंबर 2, और वो भी रहता है एच फ्लैट ए के अंदर। ठीक है, तो या तो बैठेगा 4th फ्लोर पे ए में, या फिर वो बैठेगा 2nd फ्लोर पे ए में। ठीक है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एच एंड आई एंड वेयर बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। यानी एच और आई के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है और दोनों जो है ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट पे बैठते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं एच से एक फ्लोर छोड़ के नीचे आई और डिफरेंट फ्लोर में, एंड सेकंड में आ जाएगा आई ऊपर आ जाएगा डिफरेंट फ्लैट में आ जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया जी लिव इमीडिएटली बिलो आई, बोथ ऑफ देम आर नॉट लिविंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। यानी जी जो है वो आई के इमीडिएटली बिलो तो बैठता है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में बैठेगा, सेम टाइप में नहीं बैठेगा। तो जी आएगा डिफरेंट फ्लैट में,
यहाँ पे इसमें कंडीशन में जी आ जाएगा डिफरेंट फ्लैट। तो ये कहा गया एज मेनी फ्लोर अबव जी एज बिलो के, यानी जितने फ्लोर जी के ऊपर थे सेम उतने ही फ्लोर के नीचे भी होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में देखो जी से ऊपर कितने फ्लोर है, 3 फ्लोर, तो के नीचे 3 फ्लोर होने चाहिए। तो के कहाँ आएगा, फ्लोर नंबर 4 पे आएगा। फ्लोर नंबर 4 पे फ्लैट ए में ऑलरेडी एच बैठा है, तो एक ही प्लेस बचता है अपने पास फ्लैट बी। सेकंड में देखो जी से ऊपर अपने पास एक फ्लोर है, के नीचे एक ही फ्लोर बैठेगा, फ्लोर नंबर 2 पे, ठीक है। और क्योंकि फ्लैट ए में तो एच बैठा है, तो इसमें फ्लैट बी में आएगा अपने पास। नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ एल, नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ एल, मतलब एल के वेस्ट में कोई नहीं बैठा, मतलब जो बैठेगा वो एस्ट के ईस्ट में ही बैठेगा, वेस्ट में कोई नहीं बैठा। और एल के बारे में एक और बात बताइए, एल हु लिव एडजस्टेंट फ्लोर ऑफ के, यानी एल जो है और के है ये एडजस्टेंट फ्लोर है, या तो इमीडिएट अबव या इमीडिएट बिलो के फ्लोर पे बैठा है अपने पास एल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो के का एडजस्टेंट फ्लोर एल आ जाएगा, ठीक है, थर्ड पे। और सेकंड में देखो के की एडजस्टेंट फ्लोर एल, अब यहाँ पर एल आ नहीं सकता क्योंकि एल की हमारे पास वेस्ट में फिर जी आ जाएगा, लेकिन हमें एल के वेस्ट में जी नहीं चाहिए, हमें कोई भी नहीं चाहिए, तो अपना एल आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमें कहा गया एम लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, ठीक है। एम जो है किसी एक फ्लोर पे एन से ऊपर है, बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, ओके, दोनों डिफरेंट फ्लैट में बैठे हैं। बोथ एन एंड जे आर नॉट लिविंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ओके, जो एन और जे है ये भी डिफरेंट टाइप के फ्लैट में बैठे। दो कंडीशन बन गई अपने पास, एम जो है वो एन से ऊपर है, डिफरेंट फ्लैट में है, एन और जे है ये दोनों भी आप एक दूसरे से डिफरेंट फ्लैट में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने पास एम और जे है, इन दोनों का फ्लैट अपने को सेम चाहिए, ठीक है। एम और जे दो पर्सन का फ्लैट सेम चाहिए, तो फ्लैट ए में देखो इस कंडीशन में, ए में तो आनी से दो पर्सन, तो अपने पास कहाँ देखने को मिलेंगे, ये अपने को यहीं दिखने के फ्लैट बी में एम और जे। अब एन यहाँ आएगा, लेकिन हमें तो कह रखा था एम जो है वो एन से ऊपर है, इस वजह से ये कंडीशन गलत होगी अपनी। कंडीशन फर्स्ट में देखते हैं, एम से ऊपर एन, एन जी, एम और जे सेम फ्लैट में, और एम और एन डिफरेंट फ्लैट में। फर्स्ट कंडीशन थी अपनी, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, यहाँ अपनी पजल खत्म हो जाती है। करेक्ट, इजी पजल थी, बस आपको पजल रखनी आनी चाहिए और उसको अच्छे से नोट करना सीखो। जितना क्लीन उसको, जितना अच्छे से, जितने उसको सही तरीके से नोट करोगे ना, उतनी जल्दी आपके पजल बनेगी, उतनी कम कंफ्यूजन होगी आपको एग्जामिनेशन में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपने, व्हाट इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट ऑफ जी। पोजीशन और डायरेक्शन एम की बतानी है विद रिस्पेक्ट ऑफ जी। एम अपने पास नॉर्थ वेस्ट में है जी से, ठीक है, फ्लैट बी में। और अच्छा फ्लोर भी बताना है, 2 फ्लोर अबव नॉर्थ वेस्ट, एम एम जो है 2 फ्लोर अबव नॉर्थ ईस्ट में, हाँ 2 फ्लोर अबव नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। फ्लैट एंड फ्लोर ऑफ वेयर आई लिव, आई कौन से फ्लैट और फ्लोर पे रहते हैं, ये अपने पास आई आई रहता है फ्लैट बी में फ्लोर 2 में, फ्लैट बी फ्लोर 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ खुद से। ब्लड रिलेशन को ध्यान से बनाना, आजकल जो ब्लड रिलेशन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग देता है वो बंदा, कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप बनाते जाओ और जस्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता रखा है कि डब्ल्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की, डब्ल्यू जो है ये सिस्टर इन लॉ है ऑफ डी है। एक्स इज द ओनली डॉटर ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो है वो ओनली डॉटर है अपने पास डब्ल्यू की, ठीक है। ई इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, ई जो है अपने पास ये फादर इन लॉ है अपने पास टी से, ठीक है। डी इज अनमैरिड सिस्टर ऑफ ए, डी जो है ये अनमैरिड सिस्टर है ए से, ओके। ए हु इज द फादर ऑफ जे, ओके, जो ए है अपने पास ये फादर है जे का। ए हैज ओनली वन सिबलिंग, ए की सिर्फ एक ही सिबलिंग है डी, ठीक है, एक ही सिबलिंग है एक ही डी, डी की और कोई सिबलिंग नहीं है। और डब्ल्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की, इसका मतलब डब्ल्यू जो है वो बन जाएगी वाइफ बन जाएगी डी की, ठीक है। एच इज द हस्बैंड ऑफ टी, एच जो है वो टी का हस्बैंड है, याद आएगा एच टी का हस्बैंड। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे हु इज अनमैरिड पर्सन, ठीक है। ई जो है ब्रदर इन लॉ है जे का, और जे जो है अपने पास अनमैरिड है। चलो इसको भी देखते हैं अपने पास। डब्ल्यू और एक्स के बारे में पता है कि डब्ल्यू की एक डॉटर है एक्स, ठीक है, डब्ल्यू की एक डॉटर है एक्स और सिर्फ एक ही डॉटर है, इसका मतलब जे जो है ये मेल आ जाएगा अपने पास, ओके। अब रहेगा अपने पास ई एच टी, ओके। और एक कंडीशन अपने पास थी कि जो ई है ब्रदर इन लॉ है जे का जो अनमैरिड है, तो ई आ जाएगा अपने पास ब्रदर इन लॉ आ गया जे का जो कि हो जाएगा एक्स का हस्बैंड,
एंड ई का जो सन था अपने पास वो था एच, और एच मैरिड था अपने पास टी से। यहाँ ब्लड रिलेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। सिर्फ आपको ये कंडीशन इसमें रखनी आनी चाहिए, थोड़ा सा उसको अपने माइंड को ओपनली करके सोचो, सारी कंडीशन निकल जाती हैं। इतना टफ नहीं होता कि आपसे वहां बनता नहीं है, सिर्फ टाइम की बात होती है। रेगुलर प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आपके टाइमिंग की कमी खत्म हो जाएगी प्रीलिम्स के अंदर। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है, इफ एन इज द स्पाउस ऑफ डी हाउ इज एन रिलेटेड टू ए। इफ एन इज द स्पाउस ऑफ डी क्या होता है, एन हस्बैंड होता है। हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, एन क्या होता है, एन होता है उसका ब्रदर इन लॉ। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रदर इन लॉ। इफ टी इज रिलेटेड टू जेज ब्रदर इन लॉ, हाउ टी इज रिलेटेड टू जेज ब्रदर इन लॉ। जे का ब्रदर इन लॉ ई है, टी का क्या रिलेशन है उसके साथ, टी है उसके डॉटर इन लॉ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉटर इन लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और पजल है आपके पास 12% वाली। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस पजल को अच्छे से। देखो, एक तो जब भी आप एसबीआई की तैयारी करते हो ना, इवन आईपीएस पीओ में भी जो आपकी पजल्स आती है ना, आप वो 4% वाली या इवन 10% वाली भी आप बहुत मुश्किल पजल मिलती है। या तो आपको उसके साथ वो वेरिएबल देगा, या फिर वो आजकल ज्यादा परसेंट पूछता है, 12% वाली, 14% वाली, इस तरह की थोड़ी पजल पूछता है वो आपसे। बिल्कुल सिंपल जो 4% वाली या 8% वाली पजल्स होती हैं, चार आमने सामने बैठे होते हैं मतलब मेरा, वो पजल्स अब नहीं आती। आएंगे तो उसके साथ वेरिएबल आएगा, तो उसी तरह से प्रैक्टिस करो जो इस तरह से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन। इसमें हमारे को बता रखा है कि 12% है सिटिंग इन टू पैरेलल, ठीक है, कंटेनिंग 6% ईच सच वे दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। रो वन में अपने पास ए टू एफ सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। रो वन में अपने पास ए टू एर्थ है, ए टू एफ सारे के सारे अपने पास नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। रो टू में अपने पास पी टू यू और सारे के सारे साउथ में फेस कर रहे हैं। रो टू में साउथ में फेस कर रहे हैं, ये अपने पास पी टू क्यू, पी टू यू है, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड पी वेयर नीदर ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीमली एंड। 2% है, ये कह रहा है कि क्यू और पी के बीच में, राइट लेफ्ट पता नहीं, और दोनों ही एंड में नहीं देखते। दो कंडीशन लेकर चलते हैं यहां से। 2% है क्यू और पी के बीच में, दोनों ही एंड में फेस नहीं कर रहे। एक पॉसिबिलिटी इसकी बन जाती है प्लस पी और क्यू की, दोनों ही अपने पास एंड में फेस नहीं कर रहे, ठीक है। 6 प्लेसेस बन चुके हैं पूरे। सबसे पहले कहा गया कि डी सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम वन हु फेसिस पी, यानी कि जो पर्सन पी को फेस कर रहा है, डी उससे 2 प्लेस दूर है, 2 प्लेस आगे। पी को फेस कौन करेगा, ये पर्सन फेस करेगा, इससे 2 प्लेस आगे यहाँ आ जाएगा अपने पास डी। सेकंड में देखो, पी को कौन फेस करेगा, ये फेस करेगा, 2 प्लेस आगे इसी साइड आएगा अपने पास डी, ठीक है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए हु डज नॉट फेस क्यू। डी का इमीडिएट नेबर ए है, लेकिन ए क्यू को फेस नहीं कर रहा, तो इसमें ए आएगा यहाँ पर, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए, क्योंकि दूसरी साइड बिठाता हूँ तो क्यू को फेस हो जाएगा। फिर कहा गया ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड वन हु फेस ए। जो पर्सन ए को फेस कर रहा है, उसके और आर के बीच में एक पर्सन है, राइट और लेफ्ट नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो ए को फेस करने वाला कौन है, ये पर्सन ए को फेस कर रहा है, उससे एक छोड़ के आर। अब राइट में तो आर आने से क्यू है, यहां देगा आर। सेकंड में देखो, ए को ये पर्सन फेस कर रहे हैं, तो एक छोड़ के आर कहाँ आएगा, यहाँ राइट में आएगा, क्योंकि लेफ्ट में क्यू बैठा है। एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ आर एज लेफ्ट ऑफ सी। जितने पर्सन आर के राइट में है, सेम उतने ही पर्सन सी के लेफ्ट में बैठे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो, आर के राइट में कितने पर्सन है, 4, तो सी के लेफ्ट में भी 4 होने चाहिए। सेकंड में देखो, आर के राइट में कितने पर्सन है, 0, तो सी के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे, 0, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ओके। जो टी है वो क्यू के यू के सेकंड टू द राइट में बैठे, तो टी जो है वो यू के सेकंड टू द राइट में यहाँ बैठेगा अपने पास, ठीक है। कौन सा बच गया अपने पास इसमें, पी क्यू आर एस बच गया, यहाँ देगा अपने पास एस। फिर कहा गया ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट फेस यू। ई जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, लेकिन जो बी है वो यू को फेस नहीं करेगा। इस कंडीशन में आ जाएगा ई एंड बी यहाँ आएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास ई एंड बी, लेकिन यहाँ तो बी यू को फेस कर रहा है, हमें पास तो नहीं चाहिए था बी यू को फेस करे। इसका मतलब ये कंडीशन भी हो जाएगी अपनी यहाँ पे गलत, तो यहाँ देगा एफ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अपने लेके चले थे, यही अपनी पॉसिबिलिटी राइट थी, करेक्ट। समझ आ गया आपको किस तरह से बनाई जाती है पजल्स। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू राइट ऑफ पी। पी के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, पी के राइट में बैठे हैं अपने पास 4 पर्सन, ठीक है, 1 है 3। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी और आर एंड टी।
एफ और बी के बीच में तो बैठे हैं 2 पर्सन, लेकिन आर और टी के बीच में बैठे हैं 4 पर्सन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस। एस का इमीडिएट नेबर कौन है अपने पास? एस के इमीडिएट नेबर है अपने पास यू एंड पी, यही दो हैं अपने पास एस के इमीडिएट नेबर। यू है, पी है, और द वन हु फेसेस बी, क्या वो भी है? देखो बी को कौन फेस कर रहा है? क्यू। क्या क्यू एस का नेबर है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 and 3। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ओनली 1 and 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है। बनाओ इस वीडियो को पॉज करो, खुद से कोड ढूंढने का ट्राई करो, टफ नहीं है, इजी है। एलिमिनेशन मेथड से करो, जल्दी हो जाएगा। जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी होगा। सबसे पहले हमको कोड फाइंड करना है $16 का, फिर @81 एंड $64 का। देखो कहाँ कहाँ पर है। $16 तो मेरे को यहाँ दिख गया, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया। ठीक है, सबसे पहले $16 का कोड देखते हैं। ऐसा कोई वर्ड जो इन तीनों लाइंस में आता है, सेम वर्ड आएगा, क्योंकि $16, अच्छा मेरे को वो हैश था क्या? ये हैश था $16, जो इन दोनों लाइंस में आएगा वो सेम होना चाहिए। पेनल्टी आ रहा है, बिल्कुल पेनल्टी यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा, स्टॉक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये पता है कि #16 का कोड तो है पेनल्टी। ठीक है, फिर बात होती है अपने पास एंड 81। एंड 81 कहाँ देखने को मिलता है? ये रहा एंड 81। उसके अलावा एंड 81 कहीं और देखने को मिलता है? कहीं देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब इस लाइन में ऐसा कोई वर्ड है जो उसके अलावा और किसी लाइन में नहीं है। पेनल्टी तो हमने फाइंड कर लिया, मिल गया अपने को। ओवरड्राफ्ट, देखो ओवरड्राफ्ट यहाँ मिल गया, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। स्टॉक, स्टॉक भी मेरे को यहाँ मिल गया। इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट कहीं और है? देखो इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब @81 का कोड हो जाएगा अपने पास इंटरेस्ट। फिर बात आती है $64। $64 ये रहा अपने पास। क्या $64 कहीं और दिख रहा है? ये रहा $64। ऐसा कोई वर्ड जो इन दोनों में सेम हो अपने पास। स्टॉक, दोनों के अंदर स्टॉक सेम है अपने पास। ठीक है, तो $64 का कोड क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो हमारा इसमें कोड बन गया पेनल्टी इंटरेस्ट स्ट्रोक। कहाँ है अपने पास पेनल्टी? इन ये रहा इंटरेस्ट पेनल्टी स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। इसी तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से करना बहुत जल्दी होगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये तो बहुत जल्दी करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वरना 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं होता। अगर आप यहाँ क्वेश्चन गलत कर दोगे ना, तो फिर ही आप एग्जामिनेशन में रहते हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है आपका एग्जामिनेशन क्लियर ना हो। ओके, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें कोड फाइंड करना है बॉन्ड का। ठीक है, तो बॉन्ड हमें देख लो कहाँ देखने मिलते हैं। ये रहा अपने पास बॉन्ड। उसके अलावा बॉन्ड और मिलते हैं? उसके अलावा बॉन्ड और कहीं नहीं मिलता, एक यही इकलौता है बॉन्ड। ऐसा कोई अपने पास कोड जो सिर्फ इसके अंदर हो। देखो $64 तो हमने सर्च कर लिया था, ये रहा अपने पास $64 एंड 49 @49। @49 कहीं है? नहीं, एक @49 तो कहीं पे नहीं दिख रहा। चलो आगे देखते हैं। N25 ये रहा अपने पास। फिर उसके बाद N36, क्या N36 का कोड है अपने पास कहीं पे? @36 है, @36 है, N36 कहीं नहीं है। इसका मतलब N36। दो कोड आए, दोनों कोड हैं जो सिर्फ इसी नंबर लाइन में है और उसके अलावा किसी लाइन में नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या आंसर होगा ये नहीं पता, लेकिन इधर N49 और @36। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा @36 और इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी फॉलोस करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कोड फाइंड करना है @36। हमने देखा था, ये रहा अपने पास @36, ये रहा अपने पास @36। इन दोनों में सेम है। देख लेते हैं दोनों में कौन सा कोड सेम मिल रहा है अपने को। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट दोनों में मिल रहा है ओवरड्राफ्ट, कहीं और ओवरड्राफ्ट नहीं है। इसका मतलब इसका कोड है अपना ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओके, सिंपल था कोड, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ढूंढने में, इजी था। बस थोड़ा अवेयर होकर सोचो, सारे कोड्स मिल जाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। अब देखो इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा था 6% है अपने पास, लेकिन वेरिएबल है साथ में। हमेशा वेरिएबल के साथ करना क्वेश्चन को। बिना वेरिएबल के 4 5 6 8 7 8 क्वेश्चन पर्सन तक के करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। वो क्वेश्चन अब आपको पीओ में देखने को नहीं मिलते हैं, 2026 में तो नहीं मिलेंगे, ना ही लास्ट ईयर देखने को मिले थे। इसलिए इसको बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है।
वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको बनाओ। 6 person sitting around a rectangular table from a group discussion such a way that 2 persons sit on longer side, 1 person sit on shorter side, all of them are facing towards the center। कोई रेक्टेंगुलर टेबल है अपने पास, इसमें लॉन्गर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं इन साइड देख रहे हैं, शॉर्टर साइड पे 1 पर्सन बैठेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज की और भी बना लेते हैं अपने यहाँ पे। लॉन्गर साइड पे 2 पर्सन है, शॉर्टर साइड पे 1 पर्सन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर ब्लैक ड्रेस। ओके, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर ब्लैक ड्रेस एंड ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु वियर ब्लैक ड्रेस। ई जो है वो ब्लैक ड्रेस के इमीडिएट लेफ्ट में, ई आ जाएगा यहाँ पे अपने पास ब्लैक ड्रेस के इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि सारे के सारे अपने पास नॉर्थ में देख इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो हमें पता है सब अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ओके, फिर अपने को दे रखा है एफ सीट एडजस्टेड टू नीदर ए नोट द वन लाइक ब्लैक, यानी एफ के साथ एफ ना तो ए के पास बैठे है ना ही वो ब्लैक कलर ड्रेस के पास बैठे है, यानी एफ के पास ना तो ए आएगा ना ही ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन एफ के पास आएगा, ये नहीं हो सकता अपने पास। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वियर रेड ड्रेस और एफ, एक ही पर्सन है जिसने रेड ड्रेस और एफ पहनी है उसके बीच में। और एफ के बारे में कहा गया एफ वियर नीदर ग्रीन और नो ब्लैक, एफ ना तो ग्रीन ड्रेस पहनते हैं ना ही वो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। ओके, फिर हमें कहा गया द वन हु वियर ग्रीन ड्रेस सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु वियर व्हाइट ड्रेस, जिसने भी ग्रीन ड्रेस पहनी है वो इमीडिएट राइट में है जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी है, इमीडिएट राइट। एंड बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है अपने पास वो इमीडिएट लेफ्ट में है डी से, हु वियर ब्राउन, और डी ने क्या पहना है, डी ने पहन रखे ब्राउन ड्रेस। सी डज नॉट सिट ऑन लॉन्गर साइड ऑफ टेबल, इसका मतलब सी कहां बैठेगा, सी बैठेगा अपने पास शॉर्टर साइड ऑफ टेबल। इतनी पॉसिबिलिटी अपने को दे रखी थी। देखो कहां से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करते हैं, ए और ब्लैक ड्रेस के बारे में। अब देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ पर्सन जो अपने पास हर एज पे हैं, यानी कि हर साइड पे बैठे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बैठे हैं, एक पे 2 बैठे हैं, फिर दूसरे पे 1 बैठे हैं, और लॉन्गर साइड भी है शॉर्टर साइड भी है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो एक बार मैं अगर इस ब्लैक से शुरू करूँ तो ब्लैक को मैं बिठाता हूँ इस साइड पे, ब्लैक इसके यहाँ भी बैठ सकते हैं तब भी डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर ब्लैक शॉर्टर साइड भी बैठ सकता है, इसलिए इसकी एक पॉसिबिलिटी और लेकर चलनी पड़ेगी अपने को कि ब्लैक बैठा है शॉर्टर साइड पे, ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में ई और उसके इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है अपने पास। ये बात इतनी हमको पता है। ठीक है, ये होगी बात। एफ के बारे में क्या रखा है, एफ ना तो ए के पास बैठेगा ना ही ब्लैक के पास बैठेगा। फर्स्ट कंडीशन में देखो एफ ना तो ए के पास आएगा, यहां नहीं आ सकता, यहाँ पे ई भी है, ना ही ब्लैक के पास नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, एफ की एक ही जगह बचती है शॉर्टर साइड। सेकंड में देखो एफ कहाँ आएगा, ए के पास नहीं आएगा, ब्लैक के पास नहीं आएगा, एक ही पोजीशन, ए के पास नहीं आएगा और ब्लैक के पास यहाँ भी नहीं आएगा, तो एफ आएगा अपने पास यहाँ पे। एक ही कंडीशन बचती है अपने पास एफ की। एफ और रेड के बीच में 1 पर्सन का गैप है। अगर मैं एफ के फर्स्ट कंडीशन में देखो लेफ्ट से रेड बनाता हूं तो ब्लैक आ जाता है, तो राइट से बनाएंगे रेड तो आएगा ए। फिर देखो एफ और रेड, एफ से रेड अपने पास यहाँ पर भी आ सकता है, और इसमें कंडीशन में राइट में लिखता हूँ तो ब्लैक आ गया अपने पास, एक ही जगह बचती है यहाँ पे भी रेड की, यहाँ पे भी अपने पास रेड आएगा ए पे राइट में, क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी ब्लैक बैठे। ठीक है, ये बात होगी अपने पास। सी जो है वो शॉर्टर साइड पे बैठा था, फर्स्ट कंडीशन में तो शॉर्टर साइड में दोनों ई और एफ बैठे हैं, ये तो होगी कैंसिल। सेकंड कंडीशन में ये रहा अपने पास सी, थर्ड में अपने पास अभी सी दोनों जगह आ सकता है, दोनों जगह ओपन है, इसको रखते हैं एक बार। ठीक है, और क्या देखेगा, बी और डी, बी है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, प्लस डी ब्राउन पसंद करता है। ओके, तो कहाँ आएगा सेकंड कंडीशन में, देखो यहाँ पे आ सकता है बी और यहाँ डी नहीं आ सकता अपने पास, ये गलत हो जाएगा। बी और डी और कहाँ आ सकते हैं अपने पास, जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हो, बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी तो यहाँ कहीं नहीं बैठ सकता इस पोजीशन में। तो लास्ट पोजीशन में देखते हैं बी से इमीडिएट लेफ्ट में डी कहाँ बैठता है, यहाँ बैठ सकता है अपने पास बी, और यहाँ आ जाएगा डी, और डी पे आ जाएगा अपने पास ब्राउन। ठीक है, अब अपने पास शॉर्टर साइड पे सी भी आ जाएगा। फिर हमें क्या रखे, व्हाइट के इमीडिएट राइट में ग्रीन बैठे, तो एफ आ जाएगा अपने पास व्हाइट पे, उसके इमीडिएट राइट में बैठेगा अपने पास ग्रीन। ओके, तो एक अपने पास बच गया ई के लिए। एफ जैसा अपने पास क्या रखा, ग्रीन और ब्लैक नहीं है,
एफ अपने पास ना ग्रीन है ना ब्लैक है, ये कंडीशन भी सही होगी अपने पास। एक कलर कौन सा बच गया अपने पास? पिंक, तो ई पे आ जाएगा अपने पास पिंक। और ये पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। गॉट इट? समझ आ गया आपको किस तरह से पॉसिबिलिटी बनाई जाती है, किस तरह से पजल को सही तरीके से जल्दी बनाने का क्या तरीका है। अगर आप ऐसे ढंग से नोट करोगे ना कंडीशन को, आपको बारी बार पजल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार नोट कर लो जितनी कंडीशंस नोट करनी है और उसी को कंटिन्यू करो। ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट में क्या रखा है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वियर ग्रीन ड्रेस? ग्रीन ड्रेस किसने वियर की थी? सी ने वियर किया ग्रीन ड्रेस। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या रखे? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा? एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा अपने पास बी, जो कि ब्लैक कलर। द वन हु वियर रेड ये नहीं है, द वन हु सिट अपोजिट टू सी। हाँ, बी अपने पास अपोजिट टू सी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वन हु सिट अपोजिट टू द सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और पजल आपके पास, वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ खुद से। 2 मिनट का टाइम आपके पास, 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 पर्सन है अपने पास, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल पसंद करते हैं अपने पास, ठीक है। ऑनियन, पोटैटो, कैबेज, ब्रिंजल, कैरेट एंड रेडिश, वन आफ्टर द अनदर, ठीक है, एक दूसरे के बाद पसंद करते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखे? ओनली 3 पर्सन बॉट बिटवीन ए एंड वन हु बॉट कैरेट, ठीक है। 3 पर्सन अपने पास ए और कैरेट के बीच में, ए और कैरेट के बीच में आएगा 3 पर्सन। ए बोट इमीडिएट आफ्टर सी, ए ने जस्ट आफ्टर सी के बाद परचेज किया। एंड सी डज नॉट बाय ऑनियन, सी ने ऑनियन नहीं बॉट किया। ओके, नंबर ऑफ पर्सन बोट वेजिटेबल बिफोर सी इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन बोट वेजिटेबल आफ्टर द वन हु बोट ब्रिंजल। जिन्होंने, जितने पर्सन ने सी से पहले वेजिटेबल परचेज की थी वो एक कम है जिन्होंने अपने पास ब्रिंजल के बाद में परचेज किया, ठीक है। ओनली 1 पर्सन बोट बिटवीन द वन ब्रिंजल एंड एफ, सिर्फ एक ही पर्सन है ब्रिंजल और एफ के बीच में। द वन हु बोट रेडिश बोट 2 पर्सन आफ्टर डी, जिसने रेडिश परचेज किया वो 2 पर्सन आफ्टर डी है, ठीक है। डी के बारे में कहा रखे? डी नीदर बोट ब्रिंजल नॉर बोट द लास्ट। अच्छा, रेडिश 2 पर्सन बिफोर था डी, ओके ओके। जो रेडिश था अपने पास ये था 2 पर्सन बिफोर डी, और डी के बाद लास्ट नहीं, मतलब कोई ना कोई आएगा अपने पास। एंड डी ने ना तो ब्रिंजल परचेज की है, ठीक है, ना ही वो लास्ट है। द वन हु बोट पोटैटो इमीडिएटली बिफोर पी, जिसने पोटैटो परचेज किया है वो इमीडिएटली बिफोर है अपने पास बी से। सारी कंडीशंस नोट हो चुकी। अब चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनसे बनाते हैं सी और ए से, अपने पास जितनी भी पॉसिबिलिटी अपने को मिल बन सकती है। फर्स्ट तो आएगा सी के इमीडिएटली नीचे जाएगा ए, और ए से 3 छोड़ के गैप पे अपने को मिल जाएगा कैरेट, तो 3 यहाँ आ जाएगा अपने पास कैरेट। ये तो अपने पास 6 पूरी पूरी होगी। अगर मैं कैरेट ऊपर भी आ सकता है अपने पास, तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है, सी के इमीडिएट नीचे ए आ जाएगा, लेकिन ए से कैरेट है ऊपर अपने पास, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कैरेट, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास। हमें कहा गया था कि सी के ऊपर जितने पर्सन है वो एक कम है जितने ब्रिंजल के नीचे हैं, तो इस कंडीशन में सी से ऊपर 0 है तो ब्रिंजल के नीचे 1 पर्सन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर तो अपने पास 5 ही प्लेसेस बैठे हैं अपने पास, हो सकता है कि कैरेट से ऊपर एक हो सकता है कि सी से नीचे भी एक हो, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास, ठीक है ना। तो इसकी एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी अपने को, फिर यहाँ से तो यहाँ बनाते हैं सी और ए, तो 3 यहाँ आ जाएगा कैरेट, एक पॉसिबिलिटी और आ जाएगी इसके ऊपर 4, एक ज़्यादा ऊपर बना दिया गया, यहाँ आ जाएगा अपने पास कैरेट, जस्ट ऊपर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इसमें अपने एक पॉसिबिलिटी नीचे ले लेते हैं, ये हो गए 6%। तो सी से ऊपर जितने पर्सन है वो एक कम है होंगे जितने ब्रिंजल के नीचे होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, सी से ऊपर कितने पर्सन है? 4%, यानी ब्रिंजल के नीचे अपने को 5%, 5% चाहिए, 3 2 5 यहाँ देगा अपने पास ब्रिंजल। सेकंड में देखो, सी से ऊपर है 3%, तो ब्रिंजल के नीचे 4% होने चाहिए अपने पास, 2 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ब्रिंजल।
लास्ट में देखो सी से ऊपर 0 है तो ब्रिंजल के नीचे 1 आ गया अपने पास। ठीक है, ब्रिंजल की कहानी भी खत्म होगी। एक चीज हमें बता रहे हैं कि रेडिश के एक छोर के नीचे डी है, डी लास्ट में नहीं है और डी ब्रिंजल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मैं रेडिश को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के नीचे डी नहीं आ सकता, अब मेरे पास कहीं भी पॉसिबिलिटी बचती नहीं है डी आने की। यहाँ रेडिश रखता हूँ तो भी डी नहीं आता मेरे पास, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी यही रॉन्ग हो गई। सेकंड में देखो डी कहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो ऊपर अपने पास रेडिश नहीं आता, अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास रेडिश मिलते हैं, रेडिश अपने सी मिलता है, लेकिन डी लास्ट में चल जाएगा, डी अपने पास लास्ट भी नहीं आ सकता, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। फिर देखते हैं एक डी कहाँ आ सकता है, डी क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ तो रेडिश आ जाएगा अपने पास ए पे, बिल्कुल आ सकता है अपने पास। डी क्या मैं इसके ऊपर और रख सकता हूँ, तब भी एक छोड़ के रेडिश अपने को सी पे देखने को मिल जाएगा, तब भी अपने को एक छोड़ के रेडिश सी पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं एक बार डी को रख के देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक छोड़ के रेडिश आ जाएगा अपने पास ए पे, वरना फिर और ऊपर रख लेंगे, वरना एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब अपने को चाहिए पोटैटो, और पोटैटो के नीचे चाहिए बी। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे बचता है पोटैटो का, तो यार इसके नीचे आएगा ये, यहाँ बनता है अपना पोटैटो, और इसके जस्ट नीचे आ जाएगा अपने को मिल जाएगा बी। ठीक है, ब्रिंजल से एक छोड़ के एफ भी था अपने पास, ये पहले ही रख लेते ना, इसका मतलब सही थे अपनी पॉसिबिलिटी, ब्रिंजल से एक छोड़ के एफ आ गया अपने पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास ई। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास ई, और सी को ऑनियन पसंद नहीं है, ऑनियन आ जाएगा एफ पे, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, यहाँ पजल अपनी खत्म हो जाती है। इस पजल में आपको 3 ही क्वेश्चन हो सकते हैं देखने को मिले, 5 क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन एक ऐसी पजल भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। सारी पजल 5-5 क्वेश्चन वाली नहीं आती, 4 पजल आएंगी वैसी, और एक पजल आपको ऐसी भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट वेजिटेबल एट फर्स्ट, सबसे पहले वेजिटेबल किसने खरीदी, सी ने खरीदी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। डी बोट विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल, डी ने कौन सी वेजिटेबल परचेज की, डी ने परचेज की थी पोटैटो वेजिटेबल, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोटैटो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस का, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, 2-3 क्वेश्चन आते हैं और छोड़ने नहीं होते, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फर्स्ट गो में ही कर दिया करो। सबसे पहले मैं क्या रखेगा, मिस्टर राजू वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस है मिस्टर राजू का, उससे 5 किलोमीटर वो वेस्ट में जाता है, एंड टेक राइट टर्न एंड वॉक 7 किलोमीटर, राइट टर्न लिया 7 किलोमीटर पे, एंड ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया 8 किलोमीटर चला। ठीक है, टू रीच बस स्टॉप, ये आ गया इसका बस स्टॉप। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर, वहां से उसने लेफ्ट वॉक किया और 9 मीटर तक चला। देन टर्न हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला, ये आ गया उसके फ्रेंड का हाउस। ठीक है, फर्स्ट में क्या रखे, इफ राजू वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम फ्रेंड हाउस, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम फ्रेंड हाउस, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर बिल्कुल बीच में आ जाएगा, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच कॉफी शॉप, यहां से लेफ्ट लिया 4 किलोमीटर चला और ये आ गई इसकी कॉफी शॉप। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बस स्टॉप एंड कॉफी शॉप, तो बस स्टॉप और कॉफी शॉप के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है कितने। 4 किलोमीटर तो वो ऐसे आ गया था, तो पीछे बचे ये, तो बच गए 5 किलोमीटर हो गए। ठीक है, और 5 किलोमीटर वो वापस बैक आया था, तो ये 5 किलोमीटर हो गए, तो 25 तो 25 50 हो गए, 50 का अंडर रूट हो जाएगा यहाँ से अपने पास। ठीक है, तो अपने पास अंडर रूट में आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, फिर क्या रखा है, इफ लाइब्रेरी इज 16 किलोमीटर साउथ फ्रॉम फ्रेंड हाउस, फ्रेंड क्या हाउस से 16 किलोमीटर साउथ में है उसकी लाइब्रेरी, 9 किलोमीटर तो ये होगी थी। ठीक है, 9 और 7 16, यहाँ गई थी अपने पास, यहाँ थी इसकी लाइब्रेरी। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजू हाउस एंड लाइब्रेरी, तो राजू के हाउस और लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बताना है कितना है। यहाँ तक तो डिस्टेंस था अपने पास 10 किलोमीटर, जो कि ऊपर को देखने को मिल गया था, 5 था ये, यानी ये था 3 और था, टोटल डिस्टेंस था 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 13 किलोमीटर का जो उसका डिस्टेंस था राजू के हाउस और लाइब्रेरी के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो और इस पजल को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को कंप्लीट करो।
लीनियर रो बेस्ड अरेंजमेंट है ये आपके पास, ठीक है। 7 पर्सन है सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, 7 के 7 पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 7 ही पर्सन है। सबसे पहले क्या रखा है, द वन हु लाइक एरियल सिट एडजस्टेंट टू एच, ठीक है, जो एरियल है वो एच के साथ में बैठे, ठीक है। एंड ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड वन हु लाइक कैलिब्री, 3 पर्सन है अपने पास एच और वन हु लाइक कैलिब्री की, 3 पर्सन अपने पास एच और कैलिब्री के बीच में। वेयर नन ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीमली एंड, इनमें से कोई भी एक एंड पे नहीं बैठ, 7 पर्सन है लेकिन 5 के बारे में तो हमको पता ही चल गया, तो यहीं से इस क्वेश्चन की स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एच और कैलिब्री के बीच में 3 पर्सन है अपने पास। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, कैलिब्री अपने पास यहाँ पे आ जाए, फिर 3 जगह छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास एच, ठीक है, कोई भी इन पे एंड पे नहीं बैठा। फिर हमें क्या रखा है कि जे, अच्छा एच के साथ एरियल भी है ना, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक एरियल। अब एरियल के सेकंड टू द राइट में अपने पास जे भी है, ये कंडीशन भी आ गई अपने पास। अब सेकंड कंडीशन में तो मेरे को पता है कि मैं एरियल को यहाँ एंड पे बिठा नहीं सकता, क्योंकि उसके सेकंड टू द राइट में जे भी है, यानी एरियल के राइट में मेरे को कम से कम 2 प्लेसेस तो चाहिए, तो इसमें तो अपने पास आ जाएगा एरियल यहाँ पे और सेकंड टू द राइट में जे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में तो 2 कंडीशन बन रही है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, एरियल कहीं भी आ सकता है, तो हमको बनानी पड़ेंगी सारी कंडीशन। तो ये आ जाएगा एरियल जे, एक पॉसिबिलिटी और बनती है एच के साथ, जब एरियल आएगा आपको बिल्कुल एंड पे, एंड सेकंड टू द राइट में आ जाएगा जे, ठीक है। ई डज नॉट लाइक कैलिब्री, ओके, ये कैलिब्री है, ये ई नहीं है, ठीक है, ई डज नॉट लाइक कैलिब्री। फिर क्या रखे, एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ के एज लेफ्ट ऑफ एफ, जितने पर्सन के राइट में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास एफ के लेफ्ट में भी आएंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक कर्सिव एंड आई, जितने भी पर्सन अपने पास कर्सिव और आई के बीच में है वो 3 ज्यादा हैं जितने पर्सन अपने पास क्यूरियर और जी के बीच में है, ठीक है। ये कंडीशन को ध्यान से देखना, जितने पर्सन अपने पास कर्सिव और आई के बीच में है वो 3 ज्यादा हैं जितने पर्सन अपने पास क्यूरियर और जी के बीच में है। फिर क्या रखा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई और एफ, ओके, आई और एफ के बीच में एक ही पर्सन है, राइट लेफ्ट नहीं पता अपने को। लेकिन एफ के बारे में क्या रखा है कि एफ लाइक ऑप्टिमा वेयर बोथ ऑफ देम आर नॉट सिट टू द राइट ऑफ, ठीक है। एफ के बारे में क्या, एफ क्या पसंद है, ऑप्टिमा, और आई और एफ है दोनों ही ई के राइट में नहीं है, इसका मतलब जो आई और एफ है ये दोनों ही ई के लेफ्ट में है, क्योंकि राइट में नहीं तो लेफ्ट में है। एंड द वन हु लाइक कैम्ब्री सिट टू द राइट ऑफ वन हु लाइक कैंड्रा, ठीक है, जो कैम्ब्री है अपने पास सिट टू द राइट ऑफ वन हु लाइक कैंड्रा, ठीक है। एंड जी डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू कैंड्रा, तो कैंड्रा के साथ जी नहीं आएगा। ये बन गई आपकी सारी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अब रखते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर, एक एक को रख के देखते हैं क्या बनता है। कैलिब्री ई नहीं है, एक तो फर्स्ट में तो ये कंप्लीट हो गया अपने पास, एरियल जी है ये भी कंप्लीट हो चुके हैं अपने पास। ए और एफ के बीच में एक पर्सन है, एफ ऑप्टिमा है अपने पास। आई और एफ के बीच में एक पर्सन है, एफ ऑप्टिमा है। आई और एफ के लेफ्ट में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन के राइट में भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो फर्स्ट में रख के देखते हैं आई और एफ को कहाँ रख सकते हैं अपने। देखो एफ एरियल पे आ नहीं सकता, अगर मैं रखूँ एफ या तो यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं एफ को लेफ्ट पे रखता हूँ तो के बिल्कुल राइट पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आई और एफ लेफ्ट में आ सकते हैं, ई के बिल्कुल आ सकते हैं, एफ यहाँ तो आ सकते हैं। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो एफ के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 3, तो ई के राइट में 3 पर्सन हो जाएंगे, नहीं आ सकता, उसी जगह पे एफ बैठे अपने पास, ठीक है। तो इसकी एक ही जगह बचती है एफ, उसके साथ आई, एफ के क्या है, ऑप्टिमा, ठीक है। जितने एफ के लेफ्ट में उतने ही के राइट में भी है, ठीक है। और आई और एफ ई, ई के लेफ्ट में और ई कैलिब्री नहीं है, तो ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, पीछे कौन बच गया अपने पास, ई एफ जी बच गया, जी आ गई। चेक करेंगे बाकी जाके क्या बनता है। सेकंड में देखते हैं, आई और एफ के बीच में 1 पर्सन का गैप है, क्या एफ बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि राइट पे अपने पास के नहीं आएगा, क्योंकि जितने एफ के लेफ्ट में उतने ही के राइट में। सेकंड पे कैलिब्री एफ नहीं आ सकता अपने पास। एफ का मैं थर्ड पे रख सकता हूँ, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, एफ यहाँ आ सकता है अपने पास, यहाँ हो जाएगा ऑप्टिमा,
ठीक है, 2 छोड़ के आ जाएगा अपने पास के, और एफ से 1 छोड़ के आ जाएगा अपने पास ई, और कैलिबरी ई पे ई पसंद नहीं है तो ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और ये आ जाएगा अपने पास जी। ठीक है, अब लास्ट में चेक करते हैं आई और ई। एफ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल जितने एफ के लेफ्ट में उतने ही के राइट में हो सकते हैं अपने पास, ये कंडीशन बन सकती है। क्या मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ? एफ के लेफ्ट में बन जाएंगे अपने पास 4%, तो ई के राइट में भी 4%, 4% छोड़ के तो जी आएगा, वहां नहीं आ सकता। क्या मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ? एफ के लेफ्ट में 3%, ठीक है, तो फिर अपने पास के राइट में भी अपने पास आ जाएंगे 3%, और एफ और आई, हाँ यहाँ मैं एफ को रख नहीं सकता क्योंकि एफ जो है मेरे को ई के लेफ्ट में भी चाहिए, इसलिए एफ मेरा यहाँ पर ही आएगा, एक छोड़ के आ जाएगा आई, और आई के लेफ्ट में चाहिए मेरे को ई। ठीक है ना, इस तरह से ये आ जाएगा, और एफ में आ जाएगा अपने पास ऑप्टिमा, एफ के लेफ्ट में आ गया अपने पास ऑप्टिमा आ गया। ठीक है, अब एफ के लेफ्ट में अपने पास 3%, तो के राइट में भी अपने को चाहिए 3%, 1 2 3% यहाँ तक के भी नहीं आ सकता, के तो यहाँ आना था, यहाँ के आ नहीं सकता अपने पास, तो फिर कैसे करेंगे? यहाँ तो एफ कहीं पे भी नहीं आ रहा, ये पॉसिबिलिटी अपनी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है, इसमें तो एफ कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए फर्स्ट और सेकंड में चेक करते हैं। कर्सिव और आई के बीच में जितने पर्सन थे वो 3 ज्यादा थे क्यूरियस और जी के बीच में, इसका मतलब क्यूरियस और जी या तो एक साथ बैठे होंगे तब आई और कर्सिव के बीच में 3% होंगे, या उनके बीच में 1% होगा तो कर्सिव और आई के बीच में 4% होंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम यही कंडीशन बन सकती है, इससे ज्यादा बड़ी कंडीशन बनेगी नहीं अपने पास। देखो, अब आई ये रहा अपने पास, ठीक है, आई और क्यूरियस के बीच में कम से कम 3% तो होंगे ना, क्योंकि 3 ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन देखो, 3% छोड़ के लेफ्ट में तो आ नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के आई, ये आ जाएगा अपने पास कर्सिव। ठीक है, 3 ही जगह, उससे ज्यादा जगह छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब जी और क्यूरियस के बीच में, क्यूरियर के बीच में कोई भी पर्सन नहीं आएगा, तो क्यूरियर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे जे पे। सेकंड में देखो, आई है अपने पास, ठीक है, आई से 3%, कम से कम 3% छोड़ के आगे के, यानी अपने पास कुरियर एच पे भी आ सकता है और जे पे भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 4 का गैप भी हो सकता है, 5 का गैप भी हो सकता है, लेकिन जी का गैप भी देखना पड़ेगा। जी के साथ में आ सकता है अपने पास कुरियर, साथ में नहीं आ सकता क्योंकि साथ में आता है आई पे आया था अगर, तो उसको 3% चाहिए था, एक छोड़ के गैप पे अपने पास कुरियर। ठीक है, जी से एक छोटे गैप पे कुरियर, इसका मतलब आई और कर्सिव के बीच में 4% होने चाहिए, तो एच पे आ जाएगा अपने पास कर्सिव, एच पे आ गया अपने पास कर्सिव आ गया एच पे, ये बात खत्म होगी। कैंड्रा के राइट में अपने पास कैम्ब्री, और कैंड्रा जो है वो जी के साथ नहीं होता। अब इस कंडीशन में तो कैंड्रा यहाँ आएगा और कम्बरी यहाँ आएगा, लेकिन कैंड्रा तो जी के साथ आ गया अपने पास, जी के साथ कैंड्रा अपने पास आ नहीं सकता था, तो ये कंडीशन गलत होगी। फर्स्ट कंडीशन अपने पास राइट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कैंड्रा, एंड ई पे आ जाएगा अपने पास कॉम्बरी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखे, द पोजीशन ऑफ वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक कैम्ब्रिया विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड टू द राइट में के बैठा है, इसकी पोजीशन बतानी है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ कैम्ब्रिया, जो कैम्ब्रिया के इमीडिएट राइट में बैठा है अपने पास, कहेंगे ये रहा कैम्ब्रिया, ये ना, हाँ कैम्ब्रिया के इमीडिएट राइट में है जे, तो अपना पोजीशन है सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, 1.5 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 पर्सन है बाइंग डिफरेंट नंबर ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट नंबर के ड्रेसेस परचेज करते हैं वो। सबसे पहले हमें कहा गया जी बाई मोर ड्रेसेस देने, इसको एक लाइन में लिखते हैं, जिसने सबसे ज्यादा बाई किया सबसे ऊपर हो जाएगा वो अपने पास। जी ने बाई किया मोर ड्रेसेस देन के, ठीक है। एफ बाय लेस ड्रेसेस देन ई एंड आई, ठीक है, एफ ने जब कम ड्रेसेस परचेज किए हैं ई और आई से। जे बाय मोर ड्रेसेस देन एच, जे ने एच से ज्यादा ड्रेस परचेज किए। आई बाय मोर ड्रेसेस देन के, ठीक है, आई ने के से ज्यादा ड्रेस पसंद किए, परचेज किए। जी बाय लेस ड्रेसेस देन एफ, जी ने एफ से कम ड्रेसेस परचेज किए। के बाय लेस ड्रेसेस देन जे, के ने जे से कम ड्रेसेस पसंद किए। जे हु बॉय 17 ड्रेसेस, जे ने कितनी ड्रेसेस परचेज किए 17। ई बाय मोर ड्रेसेस देन एच, ओके, ई ने एच से ज्यादा ड्रेसेस परचेज की। एच हु बाय मोर ड्रेसेस देन एफ,
एच ने एफ से भी ज्यादा ड्रेसेस परचेज किए हैं, एच के ऊपर भी आ जाएगा अपने पास ई। आई नीदर बाय लेस ड्रेसेस देन जे, मतलब आई ने जे से ज्यादा परचेज किए। नोट द हाईएस्ट अमाउंट ड्रेसेस, आई हाईएस्ट नहीं है, मतलब आई जो अपने पास 7 पे नहीं आ सकता, ठीक है, आई अपने पास 7 पे नहीं आ सकता, ये इतनी पॉसिबिलिटी अपने को बनती है। चलो देखते हैं, 5 तो अपने पास यही होगा सीधा सीधा। इसी में और कुछ सोचते हैं, एफ एफ से ऊपर पास ई भी है आई भी है, मतलब एफ से ऊपर अपने को आई भी मिल जाएगा, 6 हो गए ये तो अपने पास, ठीक है। एक रह गया अपने पास जे, जे ने के से ज्यादा ड्रेसेस परचेज किया, इसका मतलब के तो अपने पास बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जे ने के से ज्यादा ड्रेसेस परचेज किए हैं, लेकिन जे आई से नीचे है, ये बात भी हमको पता है, और जे एच से भी नीचे है, जे आई से भी नीचे, एफ से भी नीचे है। अगर सबसे ऊपर मैं ई को रखता हूँ क्योंकि आई आएगा नहीं, ठीक है, तो आई स्लैश एच 6 और 5 पे, ठीक है ना। ई और एफ के, हाँ आई आएगा, जे से ऊपर भी आई आएगा, तो अपने पास फिर कौन सा बचेगा, जे बच गया 17 पे, और उसमें एफ जी जे, एफ जो है वो जी से ऊपर आएगा, अपने को ये पता है। के से ऊपर जी आ जाएगा, एफ, जे है 17 पे, इसमें देखते हैं पहले कुछ है, जे अपने पास के से ऊपर है, जे अपने पास के से ऊपर है, ठीक है, लेकिन एफ जे जो है अपने पास वो एफ से भी ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा अपने पास एफ और यहाँ आएगा अपने पास जे, जे के पास कितनी थी 17, ठीक है। अब अपने पास आई और एच का कंफ्यूजन है ना, ये देख लेते हैं, आई जो है अपने पास के से ऊपर है, एच एच जे से भी नीचे, ओके 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 ओके, एच यहाँ नहीं आएगा, एच जे से नीचे है, ये दे रखा, जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, एच जो है वो जे से भी नीचे है, तो ये आ जाएगा एच और यहाँ आएगा जे, जे पे आएगा 17 और आई आएगा, ये पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ पे सही होगी, ओके। हाँ, ये पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ आई बोट 13 ड्रेसेस मोर देन जे, आई जे से 13 ड्रेसेस ज्यादा पसंद करता है, आई ने 30 पसंद की, देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ड्रेसेस बोट आई और एच 16, आई और एच के बीच में जो डिफरेंस है वो 16 का, तो एच हो जाएगा 14 अपने पास, which is twice the number of dresses by G. Difference between I and H is 16. 16 year में which is twice the number of dresses purchased by G. तो G ने परचेज किए 8. Then what is the possible sum of number of dresses bought by F or H? F और H, sum of dresses bought by F और H. F और H के बीच में क्या हो सकते हैं पॉसिबल, F अगर 9 पे भी हो कम से कम, तो 9 14 23 हो जाएगा, कम से कम 23 से ज्यादा 25 आ जाएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 25। लास्ट में क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ ड्रेसेस बॉट बाय जे और ई 39, तो जे और ई के 39 है, जे थी 17 और ई 39, तो ई पे हो जाएगी प्लस 22। पॉसिबल ड्रेसेस डज नॉट बॉट बाय आई, आई ने जो ड्रेसेस परचेज नहीं किए, यानी 17 से 22 के बीच में कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, 17 से 22 के लिए ये भी है, 20 भी है, 23 नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 23। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेली ऐसे क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को डेली फॉलो करो, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू।